नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में दिए अपने बयान पर जताया खेद। कहा, उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोग मेरे परिवार का हैं हिस्सा। चमोली के दूरस्थ गांव डुमक के ग्रामीणों की मांग हुई पूरी। तकरीबन 9 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के साथ सड़क निर्माण की मिली मंजूरी। चंपावत पुलिस की अनूठी पहल। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। लिखित परीक्षा की भी कराई जाएगी तैयारी। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में दिए अपने बयान पर खेद जताया है। पहाड़ मैदान को लेकर दिए उनके बयान पर विपक्ष समेत आंदोलनकारियों ने भी विरोध जताया था। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। यदि अनजाने में कही गई मेरी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैंने कहा था कि उत्तराखंड में देश के सभी हिस्सों से लोग आकर बसे हैं और हम सभी उत्तराखंड के हैं। ये प्रदेश हमारे हृदय में बसता है। मेरे बयान के सारे शब्द को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये उत्तराखंड हम सभी का है। सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं और ऐसी स्थिति में ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड। और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है, न कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विपक्ष के भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट का आकार 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जो विकास की नई ऊंचाइयों को दर्शाता है। वहीं आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए भी इस वर्ष के बजट में सप्तऋषि की अवधारणा दी गई है, जिसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, संयोजकता, कनेक्टिविटी, पर्यटन तथा आयुष, इन 7 ग्रोथ इंजनों को शक्ति प्रदान की गई है। गैरसैंण को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह के आरोप लगा रही है। सरकार गैरसैंण को लेकर गंभीर है और लगातार काम कर रही है। गैरसैंण में वर्तमान में कुछ कार्य चल रहे हैं, ऐसे में वहां सत्र आयोजित नहीं कराया जा सकता था। हमने तो घोषणा की थी सदन में पिछली बार वहां कि हम तो गैरसैंण में ही सदन चलाएंगे, भाई साहब 10 दिन चलाएंगे। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने मुझे स्वयं कहा कि वहां पर इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, तार खड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो कई चीजें हैं वहां पर, अभी सदन नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि आप सबका परामर्श ले लें और आप सबकी जैसी सहमति बने, आम सहमति बनकर हम जो है, चूंकि मजबूरी है तो मजबूरी में क्या कर सकते हैं, तो इसलिए सदन यहाँ पर आहूत किया गया है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई कर युवाओं का विश्वास बहाल किया है और समान नागरिक संहिता लागू कर देश को एक नई दिशा दी है। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासनकाल में घोटालों की भरमार थी। केदार घाटी आपदा घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, NH-74 भूमि घोटाला और कई अन्य भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए गए। 20 सालों तक हमारे राज्य के युवा नकल माफियाओं के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे और उनके इस दर्द को, उनके आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब हमने ये दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया, हमने कहा था कि 24,000 की 24,000, जो उस समय 24,000 हमारे पद रिक्त थे, हम उन 24,000 पदों को भरेंगे। हम अपने नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि उत्तराखंड निवेश और उद्योगों के लिए एक आदर्श गंतव्य बन चुका है। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मिली उपलब्धियों और युवाओं को दी गई नौकरियों का भी जिक्र किया। सीमांत जनपद चमोली के सबसे दूरस्थ गांव डुमक के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी सड़क की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। शासन ने 8 करोड़ 87 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति के साथ सड़क निर्माण की मंजूरी दे दी है। सड़क न होने से ग्रामीणों को 18 से 22 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता था। डुमक गांव जोशीमठ प्रखंड का एक दुर्गम गांव है जो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ साल भर पर्यटक भी आते हैं, लेकिन सड़क न होने के कारण ग्रामीणों और पर्यटकों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता था। सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती थी जब गांव में कोई बीमार पड़ जाता था, क्योंकि मरीजों को डंडी कंडी के सहारे कंधों पर लाद कर अस्पताल तक ले जाना पड़ता था। 2007 में इस सड़क को स्वीकृति मिली थी, लेकिन निर्माण कार्य कभी शुरू नहीं हो सका। मजबूर होकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन तक किया। बीते साल तो ग्रामीणों ने अपने ही गांव में 111 दिनों तक क्रमिक अनशन कर सरकार से सड़क की मांग की थी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि डुमक गांव की सड़क PMGSY योजना के तहत स्वीकृत की गई है। शासन ने 8 करोड़ 87 लाख रुपए की मंजूरी दी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ये सड़क ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत होगी। देखिए, जो डुमक का PMGSY का रोड था, उसके लिए लगातार जो हमारे सेक्रेटरी मैडम हैं ग्राम्य विकास की और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी थे, तो उसमें जो नया अलाइनमेंट का स्वीकृति हुआ है, अभी उसमें फॉरेस्ट का और विभाग का जॉइंट इंस्पेक्शन चल रहा है और उसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी शासन को। उसके बाद ही जो 8 करोड़ 87 लाख का एस्टिमेट है, उसके सापेक्ष धनराशि जारी होगी विभाग को काम करने के लिए। और आज प्रभागीय वन अधिकारी भी बैठक में थे, तो उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि ये सर्वे जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद डुमक के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। सालों से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि जल्द ही उनके गांव तक सड़क पहुंचेगी और उनकी मुश्किलें खत्म होंगी। उन्होंने कहा कि वे सड़क की मांग को लेकर वर्षों से आंदोलन कर रहे थे। सड़क न होने के कारण 22 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन अब जब सरकार ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है तो हम बहुत खुश हैं और सरकार का आभार जताते हैं। डुमक गांव को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो हम पहले 22 किलोमीटर जिला मुख्यालय से पैदल चलते थे, सरकार द्वारा 8.5 करोड़ रुपए की जो धनराशि स्वीकृत की गई है, समस्त क्षेत्रवासी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चंपावत जिले की पुलिस एक अनूठी पहल कर रही है। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया, पुलिस लाइन के कर्मचारियों की मदद से युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 पालियों में सुबह 9 से 11 बजे और शाम 3 से 5 बजे तक शारीरिक अभ्यास कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शारीरिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लिखित परीक्षा का भी अभ्यास करवाया जाएगा। जो भी हमारे बच्चे चंपावत से जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं,
उनकी तैयारी करवाने के लिए, जिसमें हम लोग अभी फिजिकल जो एग्ज़ाम होती है, शारीरिक एग्ज़ाम होती है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें बॉल थ्रोइंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होता है या अन्य चीज़ें होती है, तो उसकी तैयारियां करवा रहे हैं। और उसमें उनका एक गूगल शीट बना के उसमें डेटा भी मेंटेन किया जा रहा है, तो सभी को अपना पता चल पा रहा है कि मेरा कितना इम्प्रूवमेंट है। हर हफ्ते उसको बताया जा रहा है कि किस चीज़ में उसको इम्प्रूव किया जाना ज़रूरी है। और इसमें आगे वाले स्टेप जो हमारी रहेगी, वो जो शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, जो पास करेंगे, उनके लिए हम लोग रिटन एग्जाम के लिए भी क्लासेस चलाएंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।